हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वैल्यू एडिशंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करना जो हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिए थे। चलिए आते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चंस तो हम लोग का बेसिकली हो चुका था और इसके बाद हमारे कुछ और क्वेश्चंस भी थे। देखो यहाँ मेंशन आउट था, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था 14, बट ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा सर। ये हम लोग का बेसिकली क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। ये हम लोग का क्वेश्चन कौन सा था भाई? ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करना है आप लोग को। फर्स्ट तो समझ में आ चुका था ना बेटा। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, वहाँ मैंने पूरी स्टोरी के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करा है कि क्या होता है वैल्यू एडिड मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग वैल्यू एडिशंस के बाकी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वैल्यू एडिशन का। कैलकुलेट GVAFC। बेटा क्या निकालना है? GVAFC निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग? GVAFC निकालने से पहले पहले क्या निकालोगे? GVOMP। समझ गए ना? वो कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल दीजिए, जो वो आ जाएगा उसको इसके सामने रख देना और फॉर्मूला बना के अपना आंसर निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा भी करके आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या कहता है? सिंपली GVAFC निकालें तो पहले क्या निकालोगे आप लोग? GVOMP निकालोगे। और ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरा क्या था बच्चा? IC। लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ शुद्ध, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? GVOMP। जब कभी क्वेश्चन में लिखा हो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो यू हैव टू फाइंड आउट GVOMP। चलिए अब आपको बताया सर, हम जब क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्वेश्चन कौन सा है ये? 3 और 4। तो मैं यहाँ नंबर 17 डाल दूँ ताकि आप लोगों को नोट्स के तरीके से समझने में आसानी हो जाए। ठीक है ना? मैं यहाँ डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अभी ये बताया आपने हम लोग को निकालना है GVOMP। क्या निकालना है भाई? GVOMP। सर ये कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन सर पूरे क्वेश्चन के अंदर तो कहीं भी सेल्स और चेंज इन स्टॉक नहीं है। सर पूरे क्वेश्चन के अंदर सेल्स और चेंज स्टॉक तो है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? बात सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GVOMP निकालना है, उसके पार्ट्स गिवन नहीं है लेकिन उसका भाई तो गिवन है ना, NVA। देखो उसके जैसा ही है, NVAFC। तो GVOMP के सामने क्या रख दोगे आप लोग? NVAFC। आइए रख के देखते हैं। GVOMP इज इक्वल टू क्या रख दोगे आप सामने? NVAFC। बनाओ फॉर्मूला, क्या बन गया? जी से ग्रॉस निकालना है। अगर ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता कि ग्रॉस नेट कैसे निकालते हैं तो ये देखना, इसके लिए वीडियो पार्ट 2, वहाँ बहुत शानदार फिल्म की हेल्प से मैंने आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। तो बेटा यहाँ क्या निकालना है? ग्रॉस। ग्रॉस निकालना है तो क्या करोगे सर? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। बेटा क्या निकालना है? VO निकालना है। VO क्या होता है हम लोगों का? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट तुम लोगों को निकालना है तो क्या करोगे सर? VMA से। याद करो इसमें क्या बताया था आप लोग को मैंने? VO निकालना है तो सर हम कर देंगे प्लस का IC। और MP निकालना है तो क्या कर दोगे सर? प्लस का NIT। ठीक है, ये सारी बातें याद कर लीजिए बेटा। चलिए NVAFC क्या होता है? NVAFC जो भी होता होगा सर, लेकिन है कितना? 100। आइए 100 करोड़ प्लस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तुम लोगों का कितना है सर? डेप हम लोगों को दे रखा है उसने 10। IC कितना है मेरे बेटा? 75। और NIT कितना है मैं दिखाऊँ अगर आप लोगों को? NIT हमारा सर NIT तो गिवन है ही नहीं। देखो गिवन नहीं है तो क्या हुआ? निकाल लो। GST गिवन है। GST मैंने सब्सिडी 20 माइनस 5 यानी 15। बेटा करो कितना निकल के आ गया? 110 और 75, 185 और 5 190 और ये 200। कितना आंसर आ गया आप लोग का? 200 करोड़ आंसर आ गया। तो हमारा GVOMP कितना आ गया? 200 करोड़। और वाह भाई वाह, यहाँ भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 200 करोड़। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करिएगा। एक बार बता देता हूँ आप लोगों को क्या निकालना है? IC निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को? IC निकालना है। IC क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। मुझे ये बताइए IC हमारा किसके अंडर में आता है? सर IC जब हम फॉर्मूला बनाते हैं उसी के अंडर में आता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें 2 भाई दे रखे होंगे। एक तो बेटा ये रहा GVOMP, यस और नो? कितना दे रखा है? याद कर लो। GVOMP कितना है? 200 करोड़। ठीक है, आ गया हो। और दूसरा भाई बेटा ये रहा, क्या है? NVAFC कितना है? 80 करोड़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको क्या गिवन है, GVOMP और दूसरा भाई भी गिवन है इसका NVAFC। तो दोनों को आमने सामने रख लो, बनाओ फॉर्मूला, ग्रॉस निकालना है तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, प्लस का डेप्रिसिएशन, VO निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, VO निकालना है तो आप लोगों को माइनस VO सर प्लस का IC करेंगे, और MP निकालना है तो प्लस का NIT भी कर देंगे। GVOMP आप लोगों को कितना था, अभी मैंने याद कराया था 200। NVAFC दिखाया आप लोगों को कितना था, देखो दोबारा से 80। डेप्रिसिएशन देखिए कितना है 20। इंटरमीडिएट कंजप्शन सर ये तो निकालना है, कैसी बात कर रहे हो, चलो भाई चलो ठीक है निकालना है। NIT कितना है, कैसे निकालते हैं, GST माइनस सब्सिडी, क्या हो गया आपका 15 माइनस 5 10। तो आइए 80 प्लस 20 कितने हो गए हमारे, देखो 80 प्लस 20 100, तो लिख दीजिए 100 प्लस का IC और प्लस का 10 इज इक्वल टू में कितना आ गया 200। चलो आगे देखते हैं। अब भाई 200 का 200 एज इट इज़ आ गया, 100 और प्लस 10 कितना हो गया 110, प्लस का कितना हो गया IC। अब ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा आप लोगों का, सर माइनस का बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, IC इज इक्वल टू 200 माइनस के 110। तो IC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, IC की वैल्यू हमारी आ गई 90 करोड़। कितने आ गए भाई 90 करोड़। और देखते हैं आंसर सही है या गलत है। एग्जैक्टली हम लोगों ये भी आंसर सही है। तो देख रहे हैं कितने ईजिली हमारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन 19 दोनों एक से हैं, 19 और 20 दोनों में क्या निकालना है बेटा, सेल्स निकालना है। सुनो सेल्स कैसे निकालोगे, सेल्स किसके अंदर में आता है सर, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर तो सेल्स हमारा GVOMP के अंदर आता है। क्या आता है GVOMP के अंदर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आता नहीं आता है। चलो और अगर आप मुझे छोटी सी बात बताओ, अगर GVOMP आप क्वेश्चन के अंदर निकाल लो तो क्या सेल्स नहीं निकाल पाओगे, GVOMP आप निकाल लोगे, चेंज इन स्टॉक आप लोगों को गिवन है, दो चीज़ आपके पास होंगी तो क्या सेल्स नहीं निकल पाएगा, सर सेल्स निकल जाएगा। तो पहले क्या निकालना है मुझे, GVOMP। कैसे निकालते हैं सर, जो चीज़ निकालते हैं GVOMP उसको लगते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो गिवन है इसके भाई देखो क्वेश्चन के अंदर भाई गिवन है कौन सा, NVAFC। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले फॉर्मूला बना लो। क्या बनेगा, ग्रॉस निकालना है तो आप लोग को जल्दी बताओ क्या निकलेगा। वेरी गुड, कमेंट कर दी होगी आप लोग ने। सर हम इसके अंदर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, और VO निकालना है तो क्या करोगे आप लोग जल्दी बताओ। सर प्लस का IC करेंगे, MP है तो प्लस का NIT करेंगे। ठीक है बात समझ गए। वैल्यू निकाल लीजिए, कितना दे रखा है आपको NVAFC, सर NVAFC हम लोगों को दे रखा है 800, और बाकी डेप्रिसिएशन हम लोगों को दे रखा है सर 10, IC हम लोगों को दे रखा है IC 100, और NIT हम लोगों को दे रखा है सर NIT क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा। GST में सब्सिडी आ गया आपके 25। सर आप तो खुद ही खुद कर रहे हो, अरे भैया क्वेश्चन ये लो, खुद नहीं कर रहा देख लो, वो मत मानना, ये सब डेटा ही है ना क्वेश्चन का। एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी आउट कर लो वीडियो पॉज करके, सारे भैया बोर्ड के क्वेश्चन है प्रीवियस वाले ये। ठीक है मैं बता भी दूंगा, जो सेल्स वाले क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये क्वेश्चन एक आपका सैम्पल पेपर में था 2000 मान सकते हैं 16 के, और ये क्वेश्चन आपका लगभग एक सैम्पल पेपर में था। ठीक है तो ये दोनों बोर्ड वाले ही क्वेश्चन हैं हमारे। चलिए GVOMP मेरा कितना आ गया 800 और 900, और कितना आ गया 900 910 और 25 935, कितना आ गया भाई 935। लिख दीजिए यहाँ पे 935 इज इक्वल टू सेल्स। मतलब बात बात में समझाने चक्कर है, पूरा क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ आप लोगों का, और आपके मज़े आ रहे हैं। चलो भाई हमारा ये कितना है, चेंज इन स्टॉक देखो कितना है, देखो ये रहा नेट एडिशन टू स्टॉक कितना दे रखा है, माइनस के 20 दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं माइनस के 20 दे रखे हैं। चलो भाई लिख दो माइनस के 20 दे रखे हैं। चलिए अब मेरी बात सुनिए, ये प्लस माइनस क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं। ये माइनस के 20 वहाँ जाके क्या बन जाएंगे सर, प्लस के 20, समझे ना, प्लस माइनस माइनस हुआ, और माइनस के 20 को वहाँ लेके जाना है हमें। तो क्या करेंगे बेटा सर 935 प्लस के 20 इज इक्वल टू क्या हो गया सेल्स। तो क्या आंसर आ गया आप लोगों का सर, सेल्स हमारी आ गई 955 करोड़। कितने आ गए भाई 955 करोड़। और देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर 955 करोड़ ही हमारा आंसर है। ओके अब भाई प्लीज़ 28 क्वेश्चन पूरा सेम ऐसी है, ट्राई करिए, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम ऐसी है, ट्राई करिए। वीडियो पॉज करो जल्दी से, ट्राई करो। ओके परफेक्ट।
क्वेश्चन 21 अभी पीछे करा के आ रहा हूँ, IC के कैसे निकालते हैं, तो उम्मीद है पता होगी बात आप लोगों को। क्वेश्चन 21 भी ट्राई करिए जल्दी से। ओके वीडियो वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। ये पूरा क्वेश्चन मैं तुम लोगों का कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन। बस एक बार इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना कौन सी चीज़ है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स अपने सामने रखो जल्दी से। बहुत मेन क्वेश्चन है, बहुत मेन। एग्जाम में आने के लिए 100% है बेटा, 100%। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नए तरीके के होते हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए बेटा, देखो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, जो हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे, मैं भी पढ़वा दूंगा आप लोगों को। उसमें कुछ हमारे फॉर्मेट्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे? कुछ फॉर्मेट्स बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल फर्म्स के बारे में बात। किसके बारे में लिखेंगे भाई? हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी फर्म्स की बात कर रखी है वो सारी यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ मैंने बात करी फर्म ए के बारे में। किसके बारे में बात करी? फर्म ए के बारे में बात करूँगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड मैं यहाँ पे निकालूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा क्या निकालूंगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलिए अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करूंगा? सर अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर अगर हम बात करें सिंपल, माइनस कर दोगे IC तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? सर आपके पास निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ एडिशन। क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ एडिशन। ये क्वेश्चन आराम से देखिएगा, वैल्यू ऑफ एडिशन आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक लाइन बहुत सीधी करके यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए लाइन में ड्रॉ कर ले, दिखा दूंगा अभी आप लोगों को। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ना बेटा, इसके अंदर हम दो बातें लिखते हैं सिर्फ। कौन कौन सी बेटा? सेल्स की और प्लस चेंज इन स्टॉक की। ठीक है, ये जो IC है इसके अंदर हम बात लिखते हैं, ये मैं यहाँ पे लाइन कर लेता हूँ, सिर्फ परचेज की। किसकी बात करते हैं बेटा इसके हम अंदर? हम सिर्फ उस वाले डेटा की जो डेटा मैं परचेज करूँगा। ये लो परचेज, वो IC के अंदर आता है। और वैल्यू एडिशन के अंदर जो डेटा मेरे पास निकल के आएगा माइनस करके, वो मेरा यहाँ बचेगा। तो फॉर्मेट देख रहे हैं आप ही, देखो फर्म ए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एडिशन। इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट कर लीजिए। चलिए अब बताता हूँ करना कैसे है। इसके अंदर 4 फर्म की बात कर रखी, तो थोड़ा थोड़ा गैप करके आप क्वेश्चन के हिसाब से फर्म बना लीजिए। जैसे कि मैंने फर्म ए यहाँ तक बनाई, थोड़ा गैप करके मैं यहाँ बना दूंगा फर्म बी। थोड़ा गैप करके मैं नीचे बना लूँगा बेटा, देख सकते हैं आप लोग फर्म सी। और थोड़ा और नीचे बेटा मैं बना लूँगा फर्म डी। बात समझ गए? चलिए अब आते हैं। अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमारा भाई साहब। सबको दिख रहा है? इन एन इकॉनमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको VO निकालना है और वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी। किसका निकालना है भाई? सिर्फ फर्म बी का निकालना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने चारों फर्म का बनाया, बताऊंगा आगे क्यों बनाया चारों का मैंने। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स ऑफ 80 करोड़। दोबारा पढ़ो। फर्म ए ने फर्म बी को कितने के गुड्स बेचे? 80 करोड़ रुपए के। चलो लिख दीजिए, फर्म ए ने गुड्स बेचे बी को कितने के? 80 करोड़ के। तो फर्म ए के अंदर एंट्री क्या बनेगी भाई? यहाँ एंट्री बनेगी सोल्ड टू बी। कितने के बेचे बी को भाई उसने? यहाँ लिख दीजिए सर 80 करोड़ रुपए के बेचे। जब बी को बेचे इसने तो भैया बी ने खरीदे होंगे ना, तो बी के अंदर एंट्री क्या बनेगी? परचेज फ्रॉम ए। उसने ए से खरीदा। अब बताओ कहाँ पे ये एंट्री आएगी? सेल्स के अंदर, परचेज के अंदर? सर परचेज के अंदर आएगी ए की एंट्री। परचेज फ्रॉम ए कितने का लिया उसने? ए से 80 करोड़ का। तो बात समझ आ गई? ए ने बेचा बी को और बी ने खरीदा ए से। गॉट इट? चलिए दूसरी लाइन पढ़ते हैं बहुत आराम से, चाहे वीडियो लंबी हो जाए पर क्वेश्चन बहुत आराम से हम लोग करेंगे ये वाले। 80 करोड़ टू फर्म सी ₹50 करोड़। देखो कॉमा है, यानी अब ए ने किसको बेचा? 50 करोड़ रुपए का सी को। और बस अभी इतनी बात पढ़ो, 50 करोड़ का सी को बेचा उसने। चलिए लिख दीजिए, यहाँ एंट्री क्या बनेगी? सोल्ड
टू सी को बेचा उसने भाई 50 करोड़ रुपए का, ठीक है। और सी के अंदर एंट्री क्या बनेगी भाई, सी के अंदर एंट्री बनेगी परचेज फ्रॉम ए से कितने का खरीदा उसने भाई 50 करोड़ रुपए का। ये लो भाई लिख दिया मैंने 50 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब और पढ़ते हैं आगे का, क्या कहना चाह रहा है ये। 50 करोड़, उसके बाद क्या लिखे कॉमा, टू हाउस होल्ड 30 करोड़, और 30 करोड़ के ए ने किसको बेचे, हाउस होल्ड को। बेटा हाउस होल्ड होती जनरल पब्लिक, यानी आम लोगों को उसने ये सामान बेच दिया। चलो तो लिख दीजिए यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, सोल्ड टू हाउस होल्ड, एच शॉर्ट फॉर्म में, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। सोल्ड टू हाउस होल्ड, कितने का बेचा था उसने हाउस होल्ड को, अभी हमने देखा है 30 करोड़ का। सर हाउस होल्ड की दूसरी एंट्री भी बनेगी, नहीं बेटा हाउस होल्ड की एंट्री सिर्फ एक ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ फर्म्स की एंट्री बनाएंगे, तो हाउस होल्ड की दूसरी एंट्री नहीं बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे हैं आप तो यार, समझ रहे हैं सारी बातें। उसके बाद लाइन पढ़िए, हाउस होल्ड 30 करोड़ एंड गुड्स ऑफ वैल्यू ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड, और 10 करोड़ रुपए के गुड उसके पास क्या बेचा, रिमेन्स अनसोल्ड। जो गुड्स बिकता नहीं हम उसको बच्चा बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या बोलते हैं हम उसको, कि उस पर कितना स्टॉक बचा हुआ है, 10 करोड़ रुपए का स्टॉक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंट्री किस नाम से बनेगी, चेंज इन स्टॉक। उस पर कितना स्टॉक बचा है सर 10 करोड़ का, वो भी यही आता है ना यार, सेल्स और चेंज स्टॉक के अंदर प्लस 10 करोड़। सर इसकी भी दूसरी एंट्री बनेगी क्या, नहीं मेरे बेटा इसकी भी दूसरी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। समझ लोगे क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे किसी फर्म की बात नहीं हो रही है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी होगी। उसके बाद क्या कहता है, फर्म बी सोल्ड, अब फर्म बी की बात देखो आ गई, फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी गुड्स ऑफ 70 करोड़, और डी को बेचे 40 करोड़ के, और 30 करोड़ के उसने एक्सपोर्ट करे। एक एक बात पढ़ के लिखेंगे, फर्म बी ने सोल्ड करे फर्म सी को 70 करोड़ के। चलो भाई फर्म बी ने किसको बेचे, फर्म सी को, लिख दीजिए एंट्री क्या बनेगी, सोल्ड टू सी, और सेल्स के अंदर आएगा कितने के बेचे भाई, सर उसने बेचे 70 करोड़ रुपए के। जब सी को बेचे तो सी ने क्या किए होंगे बेटा, सी ने खरीदे होंगे, तो लिख दीजिए परचेज फ्रॉम बी ₹70 करोड़, ठीक है मेरे बेटा। चलिए उसके बाद उसने डी को भी शायद बेचे थे, कितने के बेचे थे डी को, 70 करोड़, टू फर्म डी 40 करोड़, फर्म डी को 40 करोड़ के बेचे उसने। चलिए आ जाइए, तो क्या एंट्री बनेगी फर्म बी के अंदर, सोल्ड टू डी ₹40 करोड़, ठीक है, ₹40 करोड़। और जब डी को बेचा तो डी ने क्या किया होगा सर, डी ने खरीदा होगा, तो डी के अंदर एंट्री क्या बनेगी, परचेज फ्रॉम बी, और सेल्स के अंदर एंट्री बना दीजिए आप, कितनी 40 करोड़ की। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं और क्या लाइन है, 30 करोड़ रुपए के जो गुड्स हैं उसके बेटे वो क्या होगा, एक्सपोर्टेड। उसने वो गुड्स बेचे कहाँ पर, लेकिन इंडिया के नहीं, किसी फर्म को नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर है किसी को, उसने वो एक्सपोर्ट कर दिए। तो मतलब सोल्ड तो किया ना, तो यहाँ पे एंट्री खाली फर्म बी के अंदर क्या बना देंगे आप लोग, एक्सपोर्ट। उसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, इंडिया के बाहर बेचा। कितने के एक्सपोर्ट किए उसने गुड्स, बच्चा उसने बच्चा गुड्स एक्सपोर्ट किए आपके 30 करोड़ रुपए के, 30 करोड़ के बेचे। अब एक्सपोर्ट की दूसरी एंट्री बनेगी क्या, यहाँ कहीं मेंशन था कि किसी फर्म को बेचे, नहीं सर, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर है उसने बेच दिए। बहुत शानदार, आगे आते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, 30 करोड़ के उसने एक्सपोर्ट किए, वर एक्सपोर्टेड एंड गुड्स ऑफ वैल्यू 5 करोड़ वॉज सोल्ड टू गवर्नमेंट, और 5 करोड़ रुपए के गुड्स उसने किसको बेचे, सरकार को। लिख दीजिए भाई सोल्ड टू गवर्नमेंट, उसने किसको बेचे भाई, उसने बेचे गवर्नमेंट को। बात समझ गए। अब जब उसने ये वाले गुड्स हमारी सरकार को बेचे हैं तो ये भी यहाँ पर आएंगे। अब सरकार की दूसरी एंट्री थोड़ी बनेगी यार, नहीं सर नहीं बनेगी। और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर कहता है, बस हो गया, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलिए एक बार सारे अकाउंट हमारे अपने बंद कर दो, पहले फर्म एक अकाउंट बंद करते हैं। बेटा कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का, 80 और 10, 90 और 30, 120 और 50, 170, कितना आ रहा है भाई, 170 करोड़। इसका आईसी कितना था, उसने परचेज कितना किया था, कुछ नहीं,
तो माइनस कर दो 0, तो वैल्यू ऑफ एडिशन फर्म ए का कितना आ गया 170 करोड़। आगे बात समझ में मेरे बेटा। चलिए अब फर्म बी का अकाउंट क्लोज करते हैं। कितना है फर्म बी का 70 और 40 कितना हो गया 110, 120 और 30 150 कितना हो गया भाई 150 करोड़। और माइनस कर दीजिए 150 करोड़ में से 80 करोड़। कितना भाई 80 करोड़ टोटल। तो कितने बचे हमारे पास सर बचे अगर 50 में से 50 गए 100 में से बाकी हमारे 30 गए 70। कितने बचे भाई 70 करोड़ हमारे बचे फर्म बी के। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप मेरी। ये एक सेकंड रुको ज़रा। 5 करोड़ वस्तु, अरे यार ये सरकार को 10 नहीं बेचे भाई, ये सरकार सोल्ड टू गवर्नमेंट बेटा, ये 5 करोड़ है। तो ये हमारा आंसर 150 नहीं 145 आएगा। वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये रहा सरकार को उसने 5 करोड़ के सरकार को बेचे, ये रहा 5 करोड़ देख लो। ठीक है तो मुझसे तो सब मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। 145 करोड़ उसमें से 80 गए हमारे। कितने बचे हमारे पास 65 करोड़। कितने बचे हमारे पास भाई 65। यहाँ 65 करोड़ आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ के थोड़ा सा और। चलिए फर्म सी क्लोज करते हैं यहाँ जल्दी से। आइए फर्म सी का तो भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फर्म सी का देखो कुछ भी नहीं है, उसने कुछ बेचा ही नहीं किसी को। तो फर्म सी का ये अमाउंट तो 0 आ गया। और ये कितना आ गया 70 और 50 120। तो भाई 0 में से अगर हमारे 120 गए तो कितने बचेंगे भाई सर माइनस के 120 करोड़। तो कितना आ गया इसका माइनस के 120 करोड़। सर डी ने भी कुछ नहीं बेचा तो ये भी 0 आ गया आपका। और इसका कितना था, इसने परचेज कितना किया 40 का। तो भाई कितना आ गया आपका 0 में से 40 को माइनस किया तो सर माइनस का 40 करोड़। तो ये सारे हमारे आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था इन एन इकोनॉमी फॉरेन ट्रांजेक्शन टुक प्लेस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वीओ बताना है आपको किसका, और वीए बताना है सिर्फ फर्म बी का। पहले हमने सबका निकाल दिया, अब जिसका पूछा उसको निकाल के नीचे लिख दो। ये रहा भाई फर्म बी का, ये रहा। कितना है फर्म बी का सर फर्म बी का 145 क्या आ रहा है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और 65 क्या आ रहा है हमारा वैल्यू ऑफ एडिशन। ये रहा वैल्यू एडिशन वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो ऊपर। ठीक है और एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। ओहो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का और वैल्यू एडिड बाय फर्म ए का 65। और हमारा भी तो यही आ रहा है, देख लो जी 65 और 145। तो है ना हम जीनियस। मजाक कर रहे हैं यार, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन इसी वीडियो में रखें क्योंकि वीडियो लगभग 22-23 मिनट की बन चुकी है। ठीक है तो मैं बाकी के और क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हम लोग सिर्फ 22 तक तो पहुँचे हैं। अभी 23 क्वेश्चन ट्राई मत करिएगा, 23 क्वेश्चन ट्राई मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी थोड़ा आप क्रॉस मानो, मैं बाद में बताऊंगा कुछ मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हैं। ये ट्राई मत करो आप लोग, इसके बाद के ट्राई करेंगे। ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ आप लोगों से, वहाँ मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन नंबर 24 से। टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट।